हेलो गाइस, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आज की क्लास है हमारी इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे मनी। ठीक है, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर बिल्कुल सीयूटी के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। सीयूटी से में क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, और किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रेज होगा मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। मनी, मनी मीन्स पैसा। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा, रुपया, डॉलर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है मनी के अंदर काउंट होती है। मनी तो एक ऐसी नीड है जो हर किसी को चाहिए, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए? कि आप अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ? ताकि मुझे अच्छा पैसा मिल सके। तो पढ़ने से पहले, जो पहले मनी का एवोल्यूशन आया भैया, उससे पहले कैसे चीजें चलती हुई उसके बारे में जानना। तो एक सिस्टम था बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड। ठीक है, यानी कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी कहा जाता था। इन बार्टर सिस्टम एंशिएंट टाइम में चलता था। ये किसमें चलता था? एंशिएंट टाइम में। क्लियर है बात यहां तक? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। An economy where there the direct barter of goods and services called barter economy. It is also called as CC economy. डिफिकल्टीज बहुत सारी थी सिस्टम में। सबसे पहले क्या थे? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आप एक काव को वीट से किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि एक काव का वेट है 400 kg, क्या उसकी कीमत 200 kg वीट के बराबर होगी? 300 kg वीट के बराबर होगी? किसके बराबर होगी ये मेरे को भी नहीं पता था ना, उसमें बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हुआ करते थे। दूसरा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड सबसे बड़ा मेजर इशू था। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को सॉल्व भी कर लें, इसकी बड़ी दिक्कत थी। मान लो ये एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, इसके पास वीट है, ठीक है, इसके पास राइस है, इसके पास मेज है, ठीक है। अब इन दो बंदों के बीच में ट्रेड चलना है। वो कहता है कि भाई मेरे को वीट दे के मेज चाहिए, लेकिन राइस वाला कहता है कि नहीं मेरे को तो राइस दे के वीट चाहिए। इसकी वांट तो पूरी, लेकिन इसकी वांट पूरी नहीं हो रही है। और ये दोनों कब ट्रेड कर पाएंगे? दोनों तब ट्रेड कर पाएंगे एक दूसरे का जब दोनों की वांट क्या हो? सेम हो, कि उसे वीट के बदले राइस चाहिए, उसे राइस के बदले वीट चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट की फ्यूचरिस्टिक पेमेंट किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई एक काम कर, तू मेरी गाय ले ले, आज अगले साल तेरे गेहूं होंगे तो मुझे 200 किलो गेहूं दे देना। पता चला अगले साल गाय मर गई, ठीक है, गाय मर गई, क्या इसे पेमेंट करेगा? बड़ी इश्यू, दिक्कत होगी, है ना भाई। तो इस चीज की बड़ी इश्यू थे। नेक्स्ट पॉइंट आता था स्टोर ऑफ वैल्यू। मेरे पास 100 बैग्स हैं बड़े बड़े, किसके? वीट के। मैं कहां, पहले तो मुझे स्टोरेज चाहिए, मैं कहाँ स्टोर करूँ? उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ग्रेनरी बनानी पड़ेगी जहाँ पे इन चीजों को रखूंगा। पता चला ग्रेनरी नहीं है, ग्रेनरी थी भी, ठीक है, बाढ़ आई, पानी भर गया, सब खत्म, ठीक। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, किस तरीके से डिवाइड करें? डिफिकल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज कर लें, ठीक है। ये कई सारे इश्यूज थे बार्टर सिस्टम में, जिसका सॉल्यूशन हमें एक चीज ने दिया, वो थी मनी। इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इवोल्यूशन किया मनी का, पैसे का, ठीक है। तो सीयूईटी में याद रखिएगा ये जो 6 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन द बार्टर सिस्टम, एंड 4 क्या दे रखा होगा? बेनिफिट दे रखा होगा इसकी जगह पॉजिटिव दे रखा होगा, ये लैक दे रखा होगा, और एक है गुड फॉर स्टोर वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना? सही पेमेंट, तो सही ऑप्शन ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, Money has overcome the drawbacks of barter system. Medium of exchange था, removed the major difficulty, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस वांट को खत्म कर दिया उसने। मेजर ऑफ वैल्यू बहुत आसान हो गई। मैंने काऊ की कीमत लगाई 5K और वीट था मेरा 1K पर क्विंटल, ठीक है। तो क्या हो गया? अब मेरे को 5000 की गाय लेने तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 5 क्विंटल गेहूं दे दूंगा, उसके बदले चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी बात, store of value. It is convenient, easy and economical to store the value and has got general acceptability which was lacking in the barter system. यानी कि जो 500 रुपए की कीमत पिछले साल थी वो आज है, और आने वाले 10 साल बाद वो 500 रुपए ही रहेंगे, ठीक है। Standard deferred payment. Money has simplified the borrowing and lending of operation. ठीक है, बट डिफिकल्ट ऑन द बार्टर से ऑल्सो एनकरेज द कैपिटल फॉर्मेशन। लोगों ने कहा कि भैया अपना पैसा बना के रखो, क्योंकि फ्यूचर में हमारे काम आ सकता है, उससे हमारी क्या बनेगी? कैपिटल जनरेट होगा।
मीनिंग ऑफ मनी, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, at the same time act as the measure, store of value, standard of deferred payment. Various definition of money. Legal definition of money क्या कहती है? Money is what the law says it is. जिसे कानून कह देगा ये चीज पैसा, ये पेन, मैं कानून ये कहता कि इस तरह का पेन 5,000 रुपये काउंट किया जाएगा, ये 5,000 रुपये कीमत है तो 5,000 रुपये काउंट होना शुरू हो जाएगा। लीगल टेंडर, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ कर्जा उतारने के लिए। लीगल मनी कैन बी ऑफ टू काइंड्स, लीगल टेंडर मनी एंड द नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ये दो तरह के हमारे क्या लीगली मनी के काम हुआ पार्ट्स। लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? इट मीन्स मनी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, करेंसी, कॉइन एंड नोट्स इज द लीगल टेंडर मनी। इट इज ऑल्सो फिएट मनी बिकॉज इट सर्व द मनी फिएट और ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। The legal tender status given by the government to money may be limited or unlimited. Non-legal, optional and voluntary money, which is generally accepted money on the basis of trust. ठीक है, also called fiduciary money, acceptable as money on the trust, जैसे गोल्ड। ये बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, भाई हम डॉलर में नहीं कर रहे, हम गोल्ड में करेंगे अपना ट्रेड। ठीक है, दोनों का ट्रस्ट था कि कोई अमाउंट गया, भाई उसकी करेंसी, उसकी कंट्री में शायद गोल्ड सस्ता है महंगा, क्या कर रहे दोनों गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यूज इन मेकिंग पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेजर ऑफ वैल्यू, इट हेल्प इन द मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू इज यूजुअली कॉल्ड प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ गुड, सिंगल यूनिट एक्सचेंज बिकम इजी, आसान हो जाता है अगर लोग किसी का प्राइस पता चल जाए तो। फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखो प्राइमरी थे, सेकेंडरी फंक्शन है, दैट मींस दोस पेमेंट व्हिच आर टू बी मेड इन द नियर फ्यूचर। मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहली बात क्या है, वैल्यू ऑफ मनी सेम रहेगी हमेशा, क्या रहेगी, रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। दूसरी बात, मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है उसे। ड्यूरेबल कंपेयर टू द अदर कमोडिटी, ड्यूरेबल है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप 500 रुपए आज रखो, 2 साल बाद निकालना, वो अपनी वैल्यू कभी खत्म नहीं करेगा, 500 का ही चलेगा। इट इज इजी इकोनॉमिकली टू स्टोर, आसान है। मनी हैज द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट, हमेशा सेम ही रहेगी। फॉर्म्स ऑफ मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी, दो तरह की बात कर रहे हैं। फिएट मनी क्या है, मनी विच इश्यूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारे पास क्या होता है, आरबीआई बैंक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है। ठीक है, मैं धारक को 500 रुपए वचन, 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, क्या उस पर लीगल ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। Fiduciary money, money which accept a medium of exchange because of trust between the payer and the payee, जैसे gold। Full bodied money, money in terms of coin whose commodity value equal to the money value as when these are the issued, यानी कि जैसे 1 रुपए की एक कॉइन है, 1 रुपए का, जो जिस मेटल से बना हुआ है ना, उस मेटल की कीमत भी 1 रुपया ही है। क्लियर है, उसे हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। मनी वैल्यू इज द कमोडिटी लेवल वैल्यू। क्रेडिट मनी, money of which money is more than commodity value, money value is greater than commodity value से ज्यादा होती है। मनी सप्लाई, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। क्या कहेगा, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड कैश बैलेंस held by central and state government, उसे इंक्लूड नहीं करेगा। and stock of money held by banking system of country as they are not in actual circulation of the country, that means supply of money में बात किया, जो सप्लाई, जो कैश बैलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या जो स्टॉक है मनी का बैंकिंग सिस्टम के पास, वो सर्कुलेशन में नहीं है। ठीक है, तो सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, क्या होता है देखो, मनी सप्लाई का मीनिंग इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, इसे हम कहते हैं M1। ठीक है, सी क्या है इसमें, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक
डिमांड डिपॉजिट पब्लिक विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट, ठीक है। M2 में क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग भी इंक्लूड हो जाती है, यानी कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। M3 में M1 तो होगा ही होगा और टाइम डिपॉजिट भी हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं FD। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट ऑफ NSC, क्लियर। यहाँ पे एक पॉइंट आता है हाई पावर्ड मनी का, किसका आता है, हाई पावर्ड मनी, करेंसी विद पब्लिक नोट्स प्लस कॉइन्स एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक, ठीक है। क्लियर बात आता है, यानी क्या हुआ, जितनी करेंसी पब्लिक के पास है, चाहे वो कैश में हो या कॉइन में हो, प्लस टोटल अमाउंट किसके पास, बैंक के पास जितना पड़ा मेरे पास, ठीक है, वो मेरा हाई पावर्ड मनी में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा बैंकिंग, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने केवल पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड बार्टर सिस्टम, ठीक है। मैं आपको CUT का कुछ इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, लिमिटेशन दोनों की पढ़नी है। तो देखिए, जो इसका नेगेटिव था वो इसका पॉजिटिव था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। दूसरा M1, M2, M3, M4, ये चारों अच्छे से याद रखने हैं, CUT में क्वेश्चन रेज हो जाता है कई बार। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CUT के माध्यम से, जो आपके क्वेश्चन रेज होंगे CUT के एग्जाम में। तो मेरा एक सीधा सीधा पॉइंट है, छोटा सा चैप्टर था, हार्डली 15 मिनट लगे, और नेक्स्ट चैप्टर भी आपको जल्दी मिलेगा, क्लियर है बात यहाँ तक। तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास हम जल्दी ही शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर पे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।